हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर है वो क्लास 10th मैथ का है, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इससे मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके मेनली कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो इससे आपका क्या है, बोर्ड में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आराम से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि इफ़ ए -5, बी -4, -5, सी -1, -6 एंड डी 4, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? भाई क्वाड्रिलेटरल यही तो बोलते हैं हम लोग। क्या ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है? है ना, ये क्वाड्रिलेटरल तो है। इसकी तुम्हें वर्टिसेस दी हैं। क्या दी हैं? वर्टिसेस। देखो वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस का मतलब किनारे। वर्टिसेस का मतलब किनारे। देखो ए बी सी डी हमें 4 वर्टिसेस दिए हैं। ए का मतलब क्या है? ए कितना दिया है? -5, 7 दिया है। बी कितना दिया है? -4, -5 दिया है। सी कितना दिया है? -1, -6 दिया है। और डी 4, 5 दिया है। और पूछा है कि ये इसकी अगर वर्टिसेस हैं तो एरिया बताओ। क्वाड्रिलेटरल यानी कि इस पूरे का एरिया पूछा है। देखो एरिया का एक फॉर्मूला होता है। इसके एरिया का अगर आप फार्मूला लगाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हमें एक चीज़ करनी है। क्या करनी है? हमें इसका एक क्या बना देना है, एक ऐसी लाइन खींच देनी है, यानी हमने बी डी को आपस में मिला दिया। समझ में आई बात? हमने किसको मिला दिया? बी डी को आपस में मैच करा दिया, बी डी को आपस में मिला दिया। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हम बी डी को आपस में मिलाएंगे वैसे ही हमारे साथ हमें 2 ट्राइंगल मिल गए, ए बी डी एंड बी सी डी। ए बी डी मिल गया। ए बी डी का मतलब क्या होता है भाई? ए बी डी ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू 1/2 मैट्रिक्स, या इसको डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं, x1 x2 1, y1 y2 1, z1 z2। या तो इसको ऐसे करके लिख दो, या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं x1 x2 x3 और y1 y2 y3 z, और इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? मतलब कुल मिला के हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, x1 y1 x2 y2 और z1 z2 ले लो, या x3 y3 ले लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? या तो इस तरीके सॉल्व कर लो, या बहुत सारे तरीके भी हैं। कुछ लोग इसको x1 x2 y1 x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 भी लेते हैं। तो बात वही होता है। देखो इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का। देखो हमें एक पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए यानी कि इसका एरिया चाहिए, तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें और साथ में इसका एरिया निकाल लें तो इसका एरिया निकल आएगा। तो लिखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए ए इज इक्वल टू, तो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। देखो आपको ये वाला फार्मूला याद नहीं करना, आपकी बुक में तो बहुत बड़ा फार्मूला दिया है, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3, इस तरीके से ऐसा एक फार्मूला दिया है, वो आपको लर्न नहीं करना। आपको बस ये याद रखना है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। तो पहले हम लोग एरिया निकालेंगे ए बी डी का। क्या किसका निकालेंगे? ए बी डी का। देखो ए हमें कितना दिया है, हमें लिख लेना है। ए -5, 7 दिया है, तो ये हमारा x1 y1 हो गया। ठीक, बी हमें कितना दिया है? बी हमें -4, -5 दिया है, इसको हम लोग x2 y2 ले लेंगे। और हमसे डी हमें कितना दिया है? ऊपर देखो क्वेश्चन में 4, 5 दिया है। कितना दिया है? 4, 5 दिया है। ठीक है, अब जब ये 4, 5 दिया है तो इसको हम लोग x3 और y3 ले लेंगे। इतनी बात, सॉरी x3 y3, हाँ x3 y3 ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे। देखो सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका देखो क्या है। सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे सबसे पहले इसका ए बी डी को सॉल्व। ए बी डी को सॉल्व करने का फॉर्मूला हमने बताया था। क्या बताया था? ए इज इक्वल टू, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। एक मैट्रिक्स मैंने लिखी थी। मैट्रिक्स आपके सब्जेक्ट में नहीं है, मतलब आपसे बड़ी क्लास में होता है, लेकिन अगर आप इसको लगाएंगे तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। देखो हमने क्या 3 चीज़ें तैयार की थी।
कौन कौन, ए बी डी। ए की वैल्यू हमने x1 y1 में, बी की वैल्यू x2 y2 और इसकी x3 y3 में ले ली थी। तो देखो हमें वही लिखना है। कैसे लिखना है, x1 यहाँ पे x1 था, यहाँ y1 था, यहाँ 1 था, तो सब में लास्ट में 1 1 था, हमने इस तरीके से लिख लिया। x1 की वैल्यू देखो हमारी कितनी है, -5 यानी a की वैल्यू, और y1 यानी कि 7, ठीक है। b था हमारा -4 -5 और d हमारा कितना था 4, 5। इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स बन के रेडी हो गई। देखो हमने एरिया को a1 लिख दिया इज इक्वल टू 1/2। अब देखो हम लोग लगाएंगे बिग ब्रैकेट, इसको पकड़ना है। किसको पकड़ना है, पहले वाले को। हमने इसको पकड़ लिया और यहाँ लिख दिया -5 और हमने एक ब्रैकेट लगा दी। अब ध्यान से देखना, इसके सामने का और इसके नीचे का, इन दोनों को बंद कर देना और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। पहले इसका मल्टीप्लाई कराओ, क्या आया, -5 आया। बीच में माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं हमेशा, माइनस, और ये आ गया 5, ठीक, ब्रैकेट बंद। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले क्या किया, -5 जो सबसे पहला लिखा होता है उसको यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद उसके आमने सामने की, उसके दोनों तरफ सामने की दबा लेते हैं, उनको मतलब नहीं लेना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में क्या लगाते हैं, माइनस। समझ में आई बात। इसके बाद आता है दूसरा वाला, क्या आता है, दूसरा सॉरी, इसके बाद क्या आता है, दूसरा वाला। इसको हम लोग -7 लगा के लिखते हैं। क्या लगाते हैं, -7, ठीक है, मतलब माइनस लगा के लिखते हैं, अपने आप माइनस आता है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको भी इसके सामने की यही दो तो बनेंगे, और इनका आपस में हमें क्या करा देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -4 का 1 में कराएंगे तो -4 आएगा, बीच में हमेशा क्या आना है, माइनस आना है, और इसका इसमें कराएंगे तो 4 आएगा, 4 आ गया। चलो भाई, नेक्स्ट बचा 1। तीसरा वाला प्लस में लेते हैं। तीसरा वाला किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। देखो इसके आमने सामने को बंद कर लिया, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें कराओ भाई। -4 और 5 का तो -20 होगा, बीच में क्या आता है, माइनस आता है, पहले ही बताया था। अब देखो -5 और -4, ये भी -20 होगा, ब्रैकेट में -20 हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, a1 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, a1 इज इक्वल टू 1/2 -5 -10 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, -7, ठीक है। -4 -8 हो जाएगा, प्लस ये देखो 1, इसके अलावा -20 माइनस प्लस 20। देखो 20 में से 20 जाएगा, 0 बचेगा, इसका तो काम हो गया ख़त्म। तो इसको हमने यहीं पे हटा देना है, अगले बार में इसको हटा देना है। a1 इज इक्वल टू 1/2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, -5 का -10 में करेंगे 50 आएगा, क्या आएगा, 50, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 8 7 जा 56, ठीक हो गया। a1 इज इक्वल टू तुम्हारा कितना है, 0 और 6 6 5 5 10 106/2। इसको इससे कट करेंगे 5 × 3 तो a1 आपका कितना आ गया, 53 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, जो भी आप इसको लिखना चाहें। यूनिट दिया है तो यूनिट स्क्वायर लिखना है, सेंटीमीटर नहीं लिखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हमें क्या करना, हमने a1 निकाल लिया, a1 का मतलब हमने ABD का एरिया निकाल लिया। देखो ध्यान से, हमने देखो ABD का एरिया निकाल लिया, यही तो था ABD का एरिया, ठीक है। हमने इसको निकाल लिया। अब हम क्या इसी तरीके से BCD का एरिया नहीं निकाल पाएंगे, हमने इसको A1 को निकाल लिया है, A2 को आपको खुद निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। समझ में आई बात। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल सिंपल है। ना समझ में आए तो इसको दोबारा देख लेना है, इस पार्ट को दोबारा देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 13 था। नेक्स्ट आएगा ये वाला क्वेश्चन, इफ़ द पॉइंट C डिवाइड, देखो एक क्वेश्चन दिया है, इफ़ द पॉइंट C डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB इन द रेशियो, इतने रेशियो में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। देखो दो तुम्हें लाइन दी है, दो तुम्हें पॉइंट दिए, एक लाइन दी है तुम्हें A एंड B। देखो हमेशा जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए लाइन बना लिया करो, फिगर बना लिया करो। ये A दिया है, ये B दिया है। A तुम्हें कितना दिया है, ज़रा देखो 2,5 दिया है। B तुम्हें कितना दिया है, x, y दिया है। इसने बोला है कि हमारा एक पॉइंट है C, इस पे हमारा कोई एक पॉइंट है C, ठीक है। हमारा कोई पॉइंट है C जो क्या करता है, इसको 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है।
3:4 के मतलब इस तरफ वाला हिस्सा 3 है, इस वाला हिस्सा 4 है, इस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमें बी के कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। देखो इसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? सबसे पहले लिख लो हमें क्या दिया है। ये x1 y1, x1 2 हो गया और x2 सॉरी y1 तुम्हारा क्या आ गया 5 आ गया, x2 तुम्हारा x हो गया और y2 तुम्हारा y हो गया। ठीक है, इसको तो हम एक्स वाई लेंगे। इसके अलावा तुम्हें ये वाला पॉइंट दिया है, हमें एक सेक्शन फार्मूला होता है। क्या होता है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? एक्स कॉमा वाई, या इस तरीके से लिखो a कॉमा बी इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। एक इसमें आता है, दूसरा किस में आता है? दूसरा आता है y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है क्या? आपका सेक्शन फार्मूला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्शन। जब भी रेशियो की बात आएगी आपको यही वाला फार्मूला लगाना है। क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, हमने जो मिडिल पॉइंट माना था, बीच में कोई पॉइंट था सी, उसके अगर हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, यानी कि वो अगर हमें चाहिए होता है तो उसका फॉर्मूला होता है m1 x2। देखो m1 की वैल्यू हमने कितनी मानी, यहाँ पे दी है m1 रेशियो m2 लिख लो। तुम्हें कितना दिया है? 3:4 दिया है। क्या दिया है? m1 x2, m1 मतलब 3 इंटू x2, यही तो होगा, यही तो होगा x2। x2 मतलब इसकी वैल्यू होगी ना, m1 x2 प्लस m2 यानी कि 4 इंटू x1, x1 यही तो होगा -1। ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4 अपॉन में 7। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7। दूसरा क्या दिया है? m1 y2, m1 की वैल्यू तो 3 है, ये देखो। y2 की वैल्यू y हमने लिखा था पीछे, प्लस m2 y1, m2 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू क्या है तुम्हारी? 2 है, अपॉन में 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। ठीक, अब हमें बस इसको सिंपल सा सॉल्व करना है और हमारा आंसर निकल आया। देखो क्या है, -1, 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस इनका करेंगे प्लस माइनस -4 अपॉन 7। ठीक है, कॉमा लगाया। 3 इंटू वाई करेंगे 3y प्लस 4 इंटू 2 करेंगे 8 अपॉन 7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ेंगे। देखो ये वाला पहले वाले के इक्वल होता है, दूसरा वाला दूसरे वाले के, तो इक्वल कर दो। -1 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -7 इज इक्वल टू 3x माइनस 4, यही तो होगा। तो हो जाएगा -7, ये माइनस का इस तरफ आएगा, प्लस का आ जाएगा, तो यही तो होगा, इज इक्वल टू 3x। यहाँ बचा -3 इज इक्वल टू 3x, इससे ये कैंसिल, x इज इक्वल टू आएगा -1। देखो तुमसे यही तो पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। ऊपर देखो क्वेश्चन लिखा भी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। इसका मतलब क्या है? b के कोऑर्डिनेट, तो b में दो ही तो कोऑर्डिनेट थे, x, y, तो x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से देखो y की वैल्यू भी आ रही। 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3y प्लस 8 अपॉन 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 3y प्लस 8। 14 इज इक्वल टू 3y प्लस 8, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 3y, तो ये 3y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, जिससे y की वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी? 2 आएगी। यहाँ पे लिख देना। अब तुम्हारे x और y मिल गया है तो लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इज इक्वल टू -1, 2। आंसर आ गया, यही आपका आंसर था। ठीक है, था सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। 13 किया, 9 किया, अब आएंगे इस क्वेश्चन पर। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हम लोग इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन इस तरीके से इंटू 3 इक्वल लाइन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखो ध्यान से, हमें दो लाइन दी, एक लाइन दी है जिसको हम लोग बोलते हैं ए एंड बी।
हमने क्या बताया, हमेशा कुछ भी क्या करना है, सबसे पहले फिगर बनाना है। ए एंड बी, ए की वैल्यू 2, -2, बी इज इक्वल टू -7, 4 दिया है। ठीक, क्या बोला इसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 हिस्सों में, ट्राई सेक्शन का मतलब 3 हिस्सों में, ठीक है। और 3 इक्वल पार्ट भी दिया है, मतलब हमें कुछ 2 पॉइंट ऐसे बनाने हैं जिससे 3 हिस्सों में कट जाए। देखो 1 2 3, 3 हिस्सों में कट गया और तीनों के तीनों इक्वल है। हमने इसको भी 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लिया और इसको भी 1 मान लिया, ठीक है। ये ए और बी है तो हमने इस पॉइंट को मान लिया सी और इस पॉइंट को मान लिया डी। देखो इतनी बात समझ में आई, क्योंकि यही मेन है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो हमें क्या लिखना है, हमें पहले पॉइंट सी निकालना है, हमें पहले पॉइंट क्या निकालना है, सी। तो लिखो फॉर पॉइंट सी। इसके लिए जरा m1:m2 देखो, इसके लिए रेशियो देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये ऐसे ही तो डिवाइड करा, सी को देखना केवल और किसी को नहीं। सी ए बी को इसी तरीके से डिवाइड करेगा ए सी और सी बी में, किसमें, ए सी में और सी बी में। ए सी की वैल्यू कितनी है, यानी कि m1 की वैल्यू कितनी है, 1, ऊपर देखो लिखा है 1। इसके अलावा बी सी की वैल्यू देखो, यहाँ से जाएंगे डी तक और डी से जाएंगे बी तक, यानी कि 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 1:2 किस में लेते हैं, 1:2। अब देखो हमें पॉइंट सी निकालना है तो पॉइंट सी निकाल लो। पॉइंट सी के लिए वही सिंपल सा है, सी ब्रैकेट में कुछ भी मान लो, a, बी मान लो, चाहे x1 y1 चाहे x2 y, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। सी की वैल्यू निकालने के लिए वही हमने क्या बताया था आपको, सेक्शन फार्मूला, m1 x2 x2 यही तो होगा, x2 क्या होगा, यही तो होगा -7। तो m1 x2 प्लस m2 x1 का मतलब m2 तुम्हारा कितना है, 2, x1 की वैल्यू कितनी है, 2, समझ में आई, अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। दूसरा क्या आ जाएगा, m1 y2, 1 इंटू y2 यही तो है 4, 1 इंटू 4 प्लस m2 का मतलब 2, y1 की वैल्यू -2 यही तो है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, ठीक है। यही तो फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 दोनों के नीचे, ठीक है। इसका करेंगे -7 इंटू 1 क्या आ जाएगा, -7 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 अपॉन में 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, ठीक। 4 इंटू 1 4, 2 2 ज़ा 4, बीच में आएगा माइनस अपॉन 1 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 3। देखो 4 में से 4 जाएगा, ये तो आ गया 0, इसका तो कोई मतलब रहा नहीं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस और प्लस में किसका बड़ा है, माइनस का, आंसर किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। अब 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3, यही तो आएगा, 3/3, 3/3 माइनस लगा हुआ है तो -1, 0। तो देखो सी की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, -1, 0। इतनी बात समझ में आई, सी की वैल्यू कितनी आ गई, -1, 0। तो हमने सी की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ लिख देना वैल्यू ऑफ सी कितनी आ गई, -1, 0। देखो ध्यान रहे एक बात के लिए कि यहाँ बहुत शॉर्ट बता रहे हैं हम, ठीक है। शॉर्ट बताने का रीज़न है कि भैया टाइम भी कम है, दूसरी बात वीडियो जो है काफ़ी बड़ा भी हो जाता है, इस वजह से शॉर्ट में बताओ। और आपको ये घर पे खुद से करना है, ठीक है, मतलब गिवन इवन ये सब लिखना है, केवल सॉल्यूशन बता रहे हैं। अब देखो फॉर पॉइंट डी, ठीक है। फॉर पॉइंट डी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो डी के लिए ध्यान से देखो, डी तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, ए डी और डी बी यही तो होगा। तो हमें इसके लिए m1:m2 कितना मिलेगा ज़रा बताओ। m1 के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा, ए से लेके डी तक जाने के लिए एक रास्ता यहाँ एक रास्ता यहाँ, 2 रास्ते चलने पड़े, यानी कि 2:, डी से बी तक जाने के लिए हमें एक रास्ता चलना पड़ा, 2:1। तो m1:m2 इसके लिए आ गया। अब डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1 x2, m1 की वैल्यू अब की बार कितनी है, 2, x2 का मतलब यही -7, ठीक है, बीच में प्लस लगता है, बीच में प्लस है, m2 इंटू x1, m1 x2 प्लस m2 x1 की वैल्यू यही तो है 2, अपॉन में 2 + 1 यानी m1 प्लस m2। इसके लिए m1 इंटू y2 यानी कि y2 यही तो होगा 4, यहाँ लिख लिया करो x1 y1 x2 y2। अब ठीक है, हाँ तो m1 y2 प्लस m2 कितना होगा, 1 है ना, y1 कितना है, -2 है, -2, ठीक। अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 2 + 1 m1 प्लस m2 है ना, करो भाई, ये इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे -14 आ जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे +2 आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, कॉमा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। -2 इंटू 1 तो -2/3 हो जाएगा, यही तो होगा, इक्वल लगाएंगे। देखो
बड़ा कौन है, माइनस की वैल्यू, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। 14 में से 2 जाएगा 12 बचेगा, अपॉन 3 बचेगा, कॉमा 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, अपॉन में 3 बचेगा। देखो इससे करेंगे -4 टाइम में जाएगा, क्या जाएगा -4 टाइम में, कॉमा इससे करेंगे 2 टाइम में जाएगा, तो तुम्हारी डी की वैल्यू कितनी आ गई, -4, 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लोगे। क्वेश्चन हमने तुम्हें दिखाई दिया था, क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो। इसमें बोला गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। सबसे पहले हमने ट्राई सेक्शन के लिए एक फिगर बना दिया। ट्राई सेक्शन मतलब 3 बराबर इक्वल साइज में, तो ए और बी हमें एक लाइन दी गई थी, उसके बीच में हमें 2 पॉइंट्स ऐसे बनाने थे जो इसको इक्वल डिवाइड करें। इक्वल डिवाइड के लिए हमने m1:m2 पहले पॉइंट सी के लिए निकाला। पॉइंट सी के लिए क्या निकाला, 1:2, और सी के लिए फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ लिख देते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या लगाया, सेक्शन फार्मूला। पीछे बताया था सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला जब लगाया तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, इसकी वैल्यू निकाल दी। इस तरीके से हमने सी की वैल्यू निकाल दी। किसकी वैल्यू है, ये सी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, सेक्शन फार्मूला लगा के। इसके अलावा हमने क्या किया, फिर पॉइंट डी के लिए लगाया, m1:m2 हमने निकाल लिया। देखो डी के लिए 2:1 निकला, ठीक है। निकला क्या, हमने देखो ध्यान से देखो, हमें डी से पहुंचना है, डी से हमें पहुंचना है, तो ए से डी तक पहुंचने के लिए एक रास्ता ये चला, एक रास्ता ये चला, 2 रास्ते हो गए। हाँ, इसके अलावा डी से बी तक पहुंचने के लिए एक रास्ता हो गया, और हमने इसके लिए लगा दिया फार्मूला। इस तरीके से हमें डी की वैल्यू भी मिल गई। हमसे यही पूछा गया था, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाला 14th क्वेश्चन। तो देखो तुम्हारा लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच P 4, M divides the line segment joining the points A 2, 3 and B 6, -3, hence find M। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्होंने क्वेश्चन बोला है कि हमारा एक लाइन सेगमेंट है ए बी। देखो हमने एक लाइन सेगमेंट बना दिया जिसमें ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, ठीक है। और इस पर कोई एक पॉइंट है P जो लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता, हमें वो रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हमने दिमाग लगा दिया, हमने कहा लेट द पॉइंट, हमने इस पॉइंट को P जो है वो हमने मान लिया कि इस लाइन को K:1 में डिवाइड करता है, इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा m1:m2 तुम्हारा K:1 आ गया। क्या आ गया, K:1। हमने इसको मान लिया, आया नहीं, हमने इसको मान लिया अपने मन से। इसको हमने क्या कर दिया, देखो लिखा भी है लेट का मतलब होता है मानना, ठीक है। P हमने इस पर एक पॉइंट बना दिया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ट्राई सेक्शन फार्मूला। क्या लगाएंगे, P के लिए ट्राई सेक्शन फार्मूला। देखो ट्राई सेक्शन फार्मूला, P की वैल्यू हमें दी है 4, M = m1x2 + m2x1। देखो m1 की वैल्यू K है ना, x2 की वैल्यू देखो यही तो होती है 6, ठीक है, प्लस बीच में प्लस लगाया तो हमने भी प्लस लगा दिया, वहाँ पे प्लस होता है ना। m2 कितना है तुम्हारा 1, ठीक है, और ये तुम्हारा कितना है x1 तुम्हारा कितना है 2। समझ में आई बात। अपॉन में m1 + m2 यानी कि K+1, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे देखो, यहाँ भी हम लोग वही कर रहे हैं, m1 y2, m1 हमारा K है, y2 हमारा कितना है -3, बीच में प्लस लगता है, प्लस लगा दिया, m2 1, ठीक है, m2 1 और x1 हमारा कितना है 3। समझ में आई बात। अपॉन में m1 + m2 यानी कि K+1, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। P 4, M = 6, K = 6K, 6 × K 6K प्लस 2 1 × 2 अपॉन में K+1, ठीक है। -3 × K कितना हो जाएगा, -3K, ठीक है। 3 × 1 कितना होगा, +3 अपॉन में K+1, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो पहला वाला पहले वाले के इक्वल में होता है, दूसरा वाला दूसरे वाले के, तो हम लोग पहले वाले को इक्वल करें। किसको इक्वल करें, पहले वाले को। क्या लिखा है, 4 = 6K + 2 अपॉन K+1, यही तो होगा। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसका यहाँ पहुँच जाएगा, तो 4K+1 = 6K + 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। 4 × K यानी कि 4K और 4 × 1 + 4 = 6K + 2, इतनी बात समझ में आई। यहाँ तक हो गया। अब देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, K वाले को एक तरफ ले जाओ, बाकी एक तरफ ले जाओ, ठीक है, बाकी एक तरफ ले जाओ, ठीक। समझ में आई बात। देखो क्या करेंगे, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है,
माइनस का हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 2 इज इक्वल टू तुम्हारा, ये यहाँ पे प्लस का उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6k माइनस 4k, यही तो होगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, इक्वल लगाओगे 6k माइनस 4k, k तो k ही है, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 2 को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर k की वैल्यू 1 आ गई तो हमारा क्या आ गया, रेशियो क्या आ गया, रेशियो इज इक्वल टू m1 रेशियो m2 हमने कितना माना था, जरा देखो, k रेशियो 1 माना था, इसका मतलब हमारा रेशियो आ गया 1 रेशियो 1। ठीक है, रेशियो क्या आ गया, 1 रेशियो 1। अगर हमारी k की वैल्यू हमें 1 मिल गई है, हमें m की वैल्यू भी पूछी थी क्वेश्चन में, m की वैल्यू भी तो पूछी थी, नहीं पूछी थी उसने, ठीक है, m की वैल्यू देखो पूछी थी, लिखा है ना फाइंड m सबसे लास्ट में। अब m की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरे वाले को इक्वल करेंगे, दूसरा वाला यही तो है, इसको हम इसके इक्वल करेंगे, तो लिखो m इज इक्वल टू -3k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, यही तो होगा। m इज इक्वल टू तुम्हारा होगा -3 इंटू k की वैल्यू 1 है प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, यही तो होगा। m इज इक्वल टू -3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1। ठीक है, m इज इक्वल टू -3 प्लस 3, देखो माइनस प्लस कैंसिल हो गए, क्या आ गया, 0। m की वैल्यू कितनी आई, 0। समझ में आई बात। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए कोलिनियर की 15-20 प्रॉपर्टी होती हैं, समझे, लेकिन जो तुम्हें सबसे ज़्यादा सिंपल लगती है वो लगाना चाहिए। जैसे हमें कोई और सिंपल लगती है, किसी और को कोई और सिंपल लगती है, तो जो प्रॉपर्टी तुम्हें सबसे ज़्यादा सिंपल लगे हमें उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग रेशियोज़ को इक्वल कर दें, क्या कर दें, रेशियोज़ को इक्वल कर दें, ठीक, तो भी तो कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी को मान लिया कि भाई हम लोग इनका एरिया निकाल लें, क्या निकाल लें, एरिया, तो उसका एरिया भी तो 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग एरिया वाली प्रॉपर्टी बताएंगे, बाकी दूसरी वाली प्रॉपर्टी आपके पेपर में भी है। देखो पॉइंट कोलिनियर का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर पॉइंट इफ़ द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। सबसे पहले देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, ए बी सी ये तीनों किस में है, एक ही लाइन में है ना, इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर। तो तुमसे वैल्यू पूछी है के की, किसकी वैल्यू पूछी है, के की। देखो ए की वैल्यू 2,3 तुम्हें दी है, बी की वैल्यू 4, तुम्हें दी है, और सी की वैल्यू 6, -3 तुम्हें दी है। देखो हम तुम्हें सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका बताएंगे, इससे ज़्यादा सिंपल तरीका हो नहीं सकता कोई। ठीक है, ये वही वाला तरीका है, वही हमने बताया ना मैट्रिक्स वाला, वो देखने में ज़रूर थोड़ा टफ लगता है लेकिन है बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलो देखो उसको मन की आंखों से समझना है, तभी समझ में आएगा, ना तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो शुरू करें। देखो भाई, इसको हमने मान लिया x1 y1, इसको लिख दिया x2 y2, इसको लिख दिया x3 y3, कोई प्रॉब्लम, हमने ये सब कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें दिमाग लगाएंगे। दिमाग लगाने का मतलब देखो, इफ़ यहाँ पे एक चीज़ है, इसको थ्योरम बोल सकते हो, इफ़ 3 पॉइंट्स आर, 3 पॉइंट्स जो हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर होते हैं। क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। देन तब तुम्हारा क्या होता है, तब तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड विद देम, मतलब उनसे जो एरिया बनता है वो होता है तुम्हारा 0। क्या होता है, 0। ए का मतलब 0, ए का मतलब एरिया, एरिया तुम्हारा क्या होता है, 0। समझ में आई बात। देखो ध्यान से, ये 3 पॉइंट हैं ए बी सी, क्या इनसे कोई ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे है, तो क्या कभी ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा ना। अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तभी तो इसका एरिया 0 हो जाएगा, तो हमने यही वाला फॉर्मूला लगाया। देखो अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स बनाने का तरीका देखो, हम किनारे यहाँ लिख दे रहे हैं मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। समझ में आई बात। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो हम लोग यहीं पे लिखेंगे। देखो x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, तो हमने 2 लिख दिया। सबसे पहले 1 1 1 पहले ही लिखना है, ठीक है। x1 की वैल्यू 2 है, हमने लिख दिया। y1 की वैल्यू 3 है, हमने लिख दिया, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है, देखो जरा, x2 की वैल्यू यही 4 तो है, हमने लिख दी।
y2 की वैल्यू कितनी है, k हमने लिख दी, ठीक है। x3 का मतलब 6, x3 की वैल्यू 6 हमने लिख दी, y3 की वैल्यू देखो -3 हमने लिख दी, इज इक्वल टू 0 लगा दिया। अब मेन प्रॉब्लम आती है लोगों को इसमें सॉल्व करने की। इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखो सबसे पहले ऊपर वाले को, किसको, ऊपर वाले को पकड़ लेना है, पकड़ लिया, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, और इसको इसके सामने के दोनों को बंद कर देना है, कर दिया बंद अपने हाथ से। अब देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, k का 1 में करेंगे क्या आएगा, k, ठीक है, 3 का 1 में करेंगे क्या आएगा, -3, यही तो आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें बीच में माइनस आता है, क्या आता है इसमें, बीच में हमेशा क्या आता है, माइनस। समझ में आई बात, ये वाला इस तरीके से लिख के करो। देखो 2 हमने 2 लिया, किसका था, प्लस का, 2 हमने किसका लिया, प्लस का लिया, ठीक है, बीच में क्या लगाया, इसको हमने सॉल्व किया, k का 1 में किया तो k आया, बीच में -3 का 1 में किया -3 आया, बीच में क्या आता है, माइनस आता है। समझ में आई बात। अब देखो 3 हमें किसका लेना है, माइनस का, 3 किसका लेना है, माइनस का, हमने ले लिया। देखो हमने फिर से ब्रैकेट लगाया, 3 के सामने वाले दोनों बंद कर दिए, 3 के सामने वाले रास्ते बंद कर दिए। अब देखो 4 का 1 में करेंगे क्या आएगा, 4, ठीक है, 6 का 1 में करेंगे, देखो 6 का 1 में करेंगे क्या आएगा, 6, बीच में क्या लगता है, माइनस, बताया ना, बीच में क्या लगता है, माइनस। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद तीसरा देखो ये क्या है, प्लस, हमें 1 किसका लेना है, प्लस का, तो हमने लगा दिया प्लस, कोई प्रॉब्लम। फिर से हमने क्या किया, ब्रैकेट खींचा, इसके सामने का रास्ता इसके सामने का रास्ता कर दिया बंद। 4 का -3 में करेंगे क्या आएगा, -12 आएगा, और 6 का k में करेंगे क्या आएगा, 6k आएगा, बीच में क्या लगेगा, माइनस, बीच में क्या लगता है हमेशा, माइनस। इक्वल में तुम्हें क्या दिया है, 0। इस तरीके से हमने मैट्रिक्स बना ली। अब देखो इसको सॉल्व करें, 2 का k में करो क्या आएगा, 2k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 3 का 2 में करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। इतनी बात समझ में आई। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान से देखो, 2 का k में करेंगे 2k, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक, 2 × 3 करेंगे 6, समझ में आई बात। अब इसका अंदर करेंगे, देखो -3 -3 और 4 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 3 4 = 12, ठीक है, -3 -6 करेंगे, बीच में माइनस माइनस प्लस, 6 3 = 18, कोई प्रॉब्लम। आगे क्या लगा है, +1, 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आता है, तो देखो प्लस माइनस -12, यही तो है -12, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6k = 0। समझ में आई बात, बस हमें इतना ही सॉल्व करना था, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व, आगे क्या होगा इसका, आगे देखो जो अलाइक हैं उनको पास पास लिखना है, 2k और -6k एक जैसे हैं ना, तो इनको पास पास लिख लो, 2k -6k, ठीक है, -12 दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो यह -24 हो जाएगा। 18 और 6 दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 24, बीच में आएगा प्लस, = 0। यही तो बचा, कोई प्रॉब्लम, क्या हुआ, यही तो बचा, 18 और 6 24, 12 12 24, ठीक है। देखो ये माइनस का है, तो देखो यहाँ से देखो, ये माइनस का और ये प्लस का आपस में हो जाएंगे कैंसिल, -2k -6k क्या आ जाएगा, -4k, सॉरी, +2k -6k -4k = 0, तो k = 0, यहाँ से हमारी k की वैल्यू निकल आई। देखो उसने यही तो पूछा था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, तो देखो k की वैल्यू भी हमें यहाँ से मिल गई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ध्यान से देखो, इसने बोला था 3 क्वेश्चन, 3 वो तुम्हारे पॉइंट्स ABC हैं जो कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे हैं। जब एक ही लाइन पे पॉइंट्स होंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उनसे बनने वाले ट्रायंगल की जो ट्रायंगल का एरिया है वो तुम्हारा 0 हो जाएगा। एरिया के लिए ये वाला कुछ फार्मूला होता है ऐसा, ठीक है, हमने इक्वल लगाया। तुम यहाँ एरिया फार्मूला भी लगा सकते हो, तुम्हारे पेपर उसमें बुक में दिया है NCERT में, तो वो भी लगा सकते हो, उससे भी हो जाएगा। हालाँकि जो तुम्हें फार्मूला दिया है वो यही है, उसको बस उन्होंने सॉल्व करके लिख दिया है, वो फार्मूला यही है, ठीक है,
फॉर्मूला अलग नहीं है, ठीक है। वो फार्मूला इसी से बनता है, जो ये मैट्रिक्स बनी है इसी से बनता है। तो चाहो तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन वो याद करने में थोड़ा सा टफ होता है, इस वजह से हमने तुम्हें ये वाला तरीका बता दिया, ठीक है। यहाँ से के की वैल्यू निकालनी थी और के की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा फाइंड द रेशियो इन विच लाइन x माइनस 3y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इसको ज्वाइन द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द रेशियो। देखो तुम्हें रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो, ठीक है। सबसे पहले एक लाइन बनाई गई है, अरे देखो सबसे पहले एक लाइन बनाई गई है। क्या दिया है? एक लाइन के पॉइंट्स दिए हैं। देखो हमने इनको ए और बी मान लिया अपने मन से। एक लाइन के पॉइंट्स दिए हैं। क्या दिया है? -2, -5 और 6, 3, ठीक है। और एक दूसरी लाइन का तुम्हें दिया है, एक इस तरीके से लाइन है जिसका तुम्हें इक्वेशन दी है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो सीधी सीधी वाली लाइन है ये x माइनस 3y है और ये तुम्हारी a और b है। क्या है तुम्हारी a और b? इसको ये किसी रेशियो में कट करती है, ठीक है। देखो फॉर्मूला और फिगर वही है, फॉर्मूला फिगर वही है। हमने इस पॉइंट को अपने आप c मान लिया। क्या मान लिया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने क्या माना? c। लिख दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया? c, ठीक है। अब देखो हमें सबसे पहले क्या मानना है? लेट रेशियो, हमने रेशियो मानना है m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू हमने माना k रेशियो 1। देखो शॉर्ट में हमने लिख दिया, तुम लोग समझ जाओगे। हमने m1 इसको मान लिया k और इसको मान लिया 1, ठीक है। इस पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इस पे हमें c की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? c की वैल्यू के लिए देखो क्या, वही एक फार्मूला m1 x2, m1 यानी कि k इंटू ये है तुम्हारा x1 y1 x2 y2, m1 x2 6 प्लस m2 x1 यानी 1 इंटू -2, यही तो होगा, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। एक तो ये हो गया। दूसरा तुम्हारा m1 y2, m1 तुम्हारा k है, y2 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बीच में प्लस लगता है, प्लस लगा दिए। m1 y2 प्लस m2 तुम्हारा कितना है? 1 है ना, 1 इंटू y1 -5 है। क्या है? -5 अपॉन में हमने m1 प्लस m2 k लिख दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखो हमें c की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? c की वैल्यू 6k। कितनी आई? 6k, यही तो आई। और ये बीच में प्लस माइनस माइनस अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। एक तो ये आई, ठीक। हमने यहाँ c को x, y ले लो। क्या ले लो? x, y। बताएंगे क्यों, ठीक। बीच में कॉमा लगा, 3 इंटू k क्या हो जाएगा? 3k, 5 इंटू -1 तो -5, या 1 इंटू -5 तो -5 अपॉन में k प्लस 1, यही तो होगा, ठीक है। अब देखो इनको इक्वल करो, x के बराबर इसको करो और y के बराबर इसको करो। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6k - 2 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? 3k - 5 अपॉन k प्लस 1, यही तो आ गई। नाउ हमें 2 पॉइंट मिल गई। ये जो पॉइंट है इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। x और y के फॉर्म में हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब जब हमें ये पॉइंट मिल गए, ध्यान से देखो, क्या ये जो 2 पॉइंट है c मतलब x, y जो पॉइंट है वो क्या इस लाइन पे नहीं है? इस लाइन पे है। इसका मतलब ये इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लिख दो c ब्रैकेट में x, y इज ऑन लाइन x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, देन इट विल सेटिस्फाई इट। ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब x की जगह इसकी वैल्यू और y की जगह इसकी वैल्यू रखने पे ये इसको अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो x की जगह यही रख दो, x की जगह 6k - 2 अपॉन k प्लस 1, यही तो वैल्यू है x की। बीच में माइनस लगा, हमने माइनस लगा दिया। 3 लिखा, हमने 3 लिख दिया। और ये जो y की वैल्यू हमने ब्रैकेट में 3k - 5 अपॉन k प्लस 1 लिख दी, इज इक्वल टू तुम्हें 0 दिया था, हमने 0 लगा दिया। इसकी जगह पे ये वैल्यू रखी है। अब देखो करो, 6k - 2 अपॉन k प्लस 1, बीच में माइनस लगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई, 3 3 9k, ठीक है।
ठीक। 3 5 जा माइनस का 15 आएगा, ब्रैकेट लगाना मत भूलना। यहाँ अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो के प्लस 1 यहाँ भी है, तो अपॉन में हमने एलसीएम ले लिया के प्लस 1। तो अब के प्लस 1 से के प्लस का 1 कटेगा, 1 आएगा, 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम चीज़ आ जाएगी, सेम टू सेम। ठीक है, इसका इसमें करेंगे 1 आएगा, बीच में माइनस लगा रहने दो, ये इसमें 1 आ जाएगा, 1 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इक्वल टू 0। इसका यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 0 में, तो ये हो जाएगा 6k माइनस 2। अंदर मल्टीप्लाई करो, -9k माइनस 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 प्लस ऑफ 15 इज इक्वल टू 0। 6k माइनस 9k, माइनस की वैल्यू बड़ी, आंसर माइनस में आएगा, क्या आएगा 3k। ठीक है, और 15 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू यहाँ से आएगी -3k की वैल्यू आएगी -13, यही तो आएगी। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 13/3। अब जब के की वैल्यू तुम्हें आ गई तो क्या तुम यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर देना, इसमें तो y की वैल्यू आ जाएगी, और ये जब दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो तुम्हारी c की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है, इसको एक बार देख लेना, दोबारा अगर नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें क्या पूछा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जिसकी तुम्हें क्या दिए हैं? वर्टिसेस दिए हैं। देखो एक ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, समझ में आई बात? एक ट्राइंगल है जिसको हमने माना ABC। ये देखो ABC दिया है, क्या दिया है? ABC 0, -1, 2, 1 और 0, 3। ध्यान से देखो, इसने क्वेश्चन क्या पूछा, आप देखो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर इत्ती। फाइंड द रेशियो इन विच द एरिया ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। देखो ध्यान से, हमें 3 वर्टिसेस दे दी, ठीक है, इनके मिड पॉइंट यही तो होंगे। इनके मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बनता है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, DEF। ठीक है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। समझ में आई बात? तो हम देखो तुम्हें क्या दे देंगे, उसका एरिया निकालना है, वैल्यू क्या, तो हम तुम्हें केवल DEF निकाल के दे देंगे, उसके बाद तुम एरिया का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेना। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला मतलब वही मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आई? चलो सबसे पहले फॉर D क्या है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है D बताओ? D किसका? AB का मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो D की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी x1 + x2/2 यानी 0 + 2/2, -1 + 1/2। तो D की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 1, 0। D की वैल्यू आ गई, यहाँ लिख दो 1, 0। इसको ले लेंगे x1, y1। अब फॉर E के लिए सेम टू सेम लगाएंगे, इन दोनों का हाफ होगा, तो 2 + 0/2 E इज इक्वल टू, और 3 + 1/2 1, 2, यही तो होगा। तो ये हमने कर दिया 1, 2, ये तुम्हारा x2, y2। इसी तरीके से f निकालना, x3, y3, और फिर वही फॉर्मूला लिख देना, एरिया ऑफ DEF। और वही वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? 1/2 x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1, और इससे आंसर निकाल लेना। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, बाकी और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।